राइज एंड स्केल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन योजना के बारे में। एक ऐसी स्कीम जो छोटे उद्यमियों के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकती है। अक्सर जब कोई छोटा बिजनेस शुरू करने की सोचता है तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है शुरुआती फंड्स कहां से लाएं। अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो आज का ये सेशन खास आपके लिए ही है। तो चलिए आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये मुद्रा लोन आखिर हैं क्या, फिर हम देखेंगे कि इसके अलग अलग टियर कौन कौन से हैं। इसके बाद बात होगी एलिजिबिलिटी और ज़रूरी शर्तों की, और आखिर में हम शिशु, किशोर और तरुण लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी पूरी चेकलिस्ट पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये मुद्रा लोन आखिर है क्या। देखिए, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMY स्कीम भी कहते हैं, उसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अच्छा, तो इस योजना का मेन मकसद क्या है? इसका मकसद है उन छोटे छोटे बिजनेस को फाइनेंस करना जो खेती-बाड़ी से जुड़े नहीं हैं, मतलब नॉन फार्म बिजनेस, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या फिर सर्विस सेक्टर। अगर किसी का बिजनेस इन कैटेगरीज में आता है तो वो इस लोन के लिए बिल्कुल योग्य हो सकता है। तो सवाल ये है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। कोई भी इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या फिर LLP, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत ही जरूरी शर्त है, और वो ये कि आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुद्रा लोन के अंदर कौन सी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि किस बिजनेस के लिए कौन सा लोन सबसे सही फिट बैठता है। तो देखिए, यहां पर 3 लेवल हैं। सबसे पहला है शिशु, इसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। दूसरा है किशोर, इसमें 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और तीसरा और सबसे बड़ा है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। इस चार्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है कि हर टियर में लोन अमाउंट कैसे बढ़ता जाता है। शिशु लोन जो है वो एक छोटी सी शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं तरुण लोन उन लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उसे स्केल करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही जरूरी डिटेल्स की। ये वो बातें हैं जो किसी भी आवेदक को अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह पता होनी चाहिए। मतलब एलिजिबिलिटी और दूसरी जरूरी शर्तें क्या हैं। सबसे पहले बात आती है इंटरेस्ट रेट की, यानी ब्याज दर की। तो इसकी जो शुरुआती दर है वो है 9.60%। ये एक बहुत ज़रूरी आंकड़ा है जिससे लोन की कुल लागत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये रेट समय के साथ बदल भी सकते हैं। अब आते हैं स्कीम की सबसे बड़ी खासियत पर। ये लोन कोलैटरल फ्री हैं, मतलब लोन लेने के लिए कुछ भी गिरवी रखने की, कोई सिक्योरिटी या गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच है, वो ये कि बैंक से मिले फाइनेंस से जो भी एसेट्स या सामान खरीदा जाएगा उस पर बैंक का चार्ज रहेगा। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिशु लोन की एप्लीकेशन चेकलिस्ट, यानी 50,000 रुपए तक के लोन के लिए क्या क्या चाहिए होगा। शिशु लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन काफी सिंपल रखा गया है। इसमें चाहिए आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, कुछ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, अगर लागू हो तो कैटेगरी का प्रूफ, बिजनेस का आइडेंटिटी प्रूफ, और हाँ, जिस मशीनरी को खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं उसका कोटेशन भी देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो 50,000 से ज्यादा के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी किशोर और तरुण लोन के लिए। यहां पर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा और डिटेल्ड हो जाता है। स्वाभाविक है, जब लोन का अमाउंट बड़ा होता है तो बैंक भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ और उसके फ्यूचर पोटेंशियल की एक पूरी डिटेल्ड पिक्चर देखना चाहता है, और बस इसीलिए यहां पर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो स्टेप 1 में आते हैं आइडेंटिटी और बिजनेस से जुड़े प्रूफ। इसमें क्या क्या है? आवेदक का पर्सनल आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, कैटेगरी प्रूफ अगर जरूरी हो तो, साथ ही बिजनेस का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ और लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। अब आता है स्टेप 2, फाइनेंशियल हिस्ट्री। यहां पे बैंक बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखता है। इसके लिए चाहिए पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, पिछले 2 सालों की बैलेंस शीट्स, आने वाले समय के लिए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स और करंट फाइनेंशियल ईयर का सेल्स डेटा। और फिर आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 3, बिजनेस प्लान और एसेट्स। इसमें आपको प्रो फॉर्मा इनवॉइस या कोटेशन देने होंगे, मतलब जो सामान खरीदा जाना है उसकी डिटेल्स,
इसके साथ ही आवेदक का पर्सनल एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट और बिजनेस के जो भी कानूनी दस्तावेज हैं जैसे रजिस्ट्रेशन पेपर्स वो सभी देने होंगे। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मुद्रा योजना छोटे छोटे बिजनेस को बिना किसी गारंटी के लोन देकर उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये स्कीम वाकई छोटे बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, जरा सोचिए, अगर इस तरह के छोटे लोन्स तक सबकी पहुंच बहुत आसान हो जाए तो ये हमारी लोकल इकोनॉमी को किस तरह से बदल सकता है, उसे कितनी मजबूती दे सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही और जानकारी भरे कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।